हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम मून एंड यू आर वाचिंग एल टाइम भी। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने एक क्यूट से प्रिंस को देखा था कि हमारा सेकंड मेन लीड होता है और उसका नाम था लीवो। तो मेन सर्वेंट उसे किसी के बारे में बता रहा होता है कि वो किसी भी समय कोई भी जानवर का रूप ले सकता है। अपने ओरिजिनल फॉर्म में तभी आ सकता है जब वो किसी पर्सन का हार्ट जीत लेगा। लोगों को साफ समझ में आ रहा था कि जेसन के बारे में बात कर रहा था। सारे क्राउड में जो सर्वेंट खड़े थे वो बात कर रहे होते हैं जेसन के बारे में। क्राउन प्रिंस को फिर से सजा मिली हुई है, यानी ये सारे जो कारनामे होते हैं जेसन के वो कुछ नए नहीं होते, सब पुराने। तो ये भी कह रहा था कि किंग अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए इतने ज्यादा कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हैं। हम लीवो के फादर को देख पाते हैं जो कि एक किंग थे, जो लीवो के मदर के बारे में बोल रहे होते हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं किया है, उसने बुरी आत्माओं को जो कि क्राउन प्रिंस की बलि भी दी है। अपने हाथ में कुछ उठाए हुए थे और उसे रीड करके जो कि ट्रम्पल भी कर रहे थे। प्रिंस लीवो जो कि माफी मांगते हैं अपने फादर से। सही से समझ में तो नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि स्टोरी जो कि शुरू ही हुई है, लेकिन शायद जो लीवो की मम्मा है उसने उसके जो कि सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। वो के फादर किंग कह रहे होते हैं कि उसने सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं किया बल्कि लीवो के यानी क्राउन प्रिंस को भी जोड़ दिया आत्माओं से। वो को गुस्सा आ रहा था। वो अपने फादर से कहता है कि मेरी माँ ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया है। गुस्सा आ जाता है। वो तेज आवाज में लीवो से कहते हैं कि वो अभी भी ऐसा ही कह रहा है। वो एक ऐसी औरत को कैसे अपनी माँ कह सकता है। उसने खुद तो सही बल्कि अपने बच्चों को भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। वो कहता है अपने फादर से कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसकी मदर है, कि प्रेजेंट क्वीन है। क्या किंग उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो उससे 10 साल तक बड़ा नहीं है? किंग को ये सारी चीजें अपनी लड़की कुछ पसंद नहीं आती है और हाथ में जो उन्होंने पॉट पकड़ा रहता है वो अपने बेटे की तरफ खींच के फेंक देते हैं। लीवो को इसी चीज से लगती तो नहीं है, लेकिन एक ओल्ड पर्सन आगे कहता है कि इस मैटर में जो कि ये क्राउन प्रिंस की कोई भी गलती नहीं है, गलती तो उसकी जिसने पोस्टर लटका कर जो कि रूमर फैलाया है। ओल्ड रिक्वेस्ट करते हैं कि काम जिसने भी कराया कि उसके बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। मिनिस्टर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है और वो प्लीज क्राउन प्रिंस को ब्लेम ना करे। मिस्टर किंग से कहते हैं कि वो जिस पर्सन ने भी ये काम किया, पोस्टर लगाया है, वो उसे खोजने की जरूर से कोशिश करेगा। किंग लीवोक से कह देते हैं कि वो आज यहीं पर रुके और लीवोक भी किंग से कह देता है कि वो जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। प्रिंस को उसी समय में फिर से देख पाते हैं जो कि उस डॉगी को देखता है जो कि जेसन नहीं होता है। वो काफी अच्छा पर्सन था। ये चीज कंफर्म हो जाती है जब वो उस पपी के पास जाता है जो कि जेसन था। प्यार से हाथ में ले लेता है। वो को पपी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो अपना सर इधर उधर घुमा कर देखता है कि ये पपी किसका हो सकता है। मेन सर्वेंट कहता है कि उसे कोई जरूरी बात उसे बतानी है। सर्वेंट लीवोक से बताता है कि ये जो कि पोस्टर है सारे के कल फिर से लगाए गए थे। सारी हरकतें किसी एक पर्सन की है। वो कहता है कि क्या वो पर्सन ये सारी चीजें करते थकता नहीं है? वो बोलता है इसीलिए तो उसे बहुत सारे लोग घोस्ट प्रिंस कहते हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि वो एक घोस्ट है जिसने ह्यूमन का रूप धारण किया है। सर्वेंट लीवो को समझाता है कि वो लोग के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उसकी बात पे वो बिल्कुल भी ध्यान न दे। वो कहता है कि छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, र्यूमर सिर्फ र्यूमर ही रह जाएंगे। सर्वेंट बताता है कि वो अभी एक और पोस्टर लगाने वाला है। उन लोगों को जल्द से जल्द उस पर्सन को पकड़ना होगा। मेन सर्वेंट जिसका नाम सोलिप था, वो उससे कहते हैं कि ये जो पर्सन है जो ये सारी हरकतें कर रहा है उस पर नजर रखने के लिए। सोलिप कहता है वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। दोनों के कन्वर्सेशन के दौरान लीवोक ने अपने हाथ में पपी को पकड़ा होता है। सोलिप लीवोक से पूछता है कि ये पपी को क्या हुआ। लीवोक बताता है कि ये डॉग उसे इधर पीछे में ही मिला है तो आज से ही इसका ध्यान रखेगा। पपी को ले जाता है। तुम इस चीज से गस ले सकते हो कि लीवोक जो है ये काफी ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। लीवोक पपी को समझाता है कि उसे कोई भी जो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो बिना किसी चिंता के सो सकता है। लीवोक पपी से कहता है कि उसे लगा था कि वो हमेशा की तरह जो कि रात अकेले ही बिताएगा, पर अब वो पपी उसके साथ है तो उसका दिल काफी ज्यादा हैप्पी हो रहा है। वो कहता है कि उसके लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है कि इतना ज्यादा बड़ा पर्सन लड़की के वर्ड्स कह रहा है। इतनी रात उसके लिए काफी ज्यादा डरावने रहे। वो हमेशा जो कि रात में नाइटमेयर्स आते हैं, लेकिन आज उसकी होप थी कि उसे आज नाइटमेयर नहीं आएंगे। सारे सपने उसके लिए काफी ज्यादा डरावने। ये कहते कहते ही उसे जो कि नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। सुबह तक जो वो पपी का ही रूप लिए रहेगा, बाकी रात को तो वो अपने रियल रूप में आ जाता है। जो कि जोर की आवाज लेता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि वो किधर है। फिर उसे याद आता है कि वो किस तरीके से पपी बन के इधर उधर घूम रहा था और फिर वो सोचता है कि वो अभी तक जिंदा है। जशन सोच रहा होता है कि जब वो अपने वापस से पावर सारी हासिल कर लेगा तब ये सारे कमीने जो है उन लोग को खाने नहीं खाने देगा। वो अब जेसन जो होता है वो लीवो को देखता है जहाँ पे कोई स्पिरिट्स उसे बोल रही होती है उसे अपना दूल्हा और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है। लीवो की यही सारे नाइटमेयर्स की बात कर रही होती है। ये सारे जो घोस्ट होती है उसे हॉन्ट कर रही होती है। घोस्ट तो उसे कह रहा था कि वो काफी ज्यादा भूखा है तो उसे वो फीड कराए। कोई घोस्ट कह रहा था कि उसे मरने के लिए। सारी नेगेटिव एनर्जी वाली घोस्ट उसे अब टच करने लगती है। फीमेल घोस्ट कह रही होती है लीवोक से ये जल्दी करे और वो उसका बाल उठाते, क्योंकि मतलब हिस्ट्री में, कोरियन हिस्ट्री में जब किसी से शादी करना होता था लड़कों को तो वो उसका बाल ऊपर कर देते। मुझे अच्छे से नॉलेज है नहीं इस चीज का। हाँ, ये फीमेल घोस्ट उससे इनडायरेक्टली शादी करने के लिए कह रही थी। कहते हैं कि उस तरीके के 2 कौड़ी और आवारा भूत यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। सारे घोस्ट जो होते हैं ये पहचान जाते हैं और ये सब डर रहे होते हैं कि सन ऑफ यामा यहाँ क्या कर रहा है। तो किंग होते हैं इसलिए घोस्ट सारे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सच कहे तो इतना कम दिमाग वाला, इतना बेवकूफ भूत उसने आज तक नहीं देखा है। वो कंटिन्यूसली जो कि नाइटमेयर्स आ रहे थे, इस वजह
जेशन से वो हेल्प मांग रहा था, कैंगजून का नाम भी ले रहा था। कैंगजून का नाम सुन के जेशन जो कि स्मिर कर रहा था, शायद वो पहले से कैंगजून को जानता था। जेशन अपना हाथ लीवो के सर पे फेरने लगता है। घोस्ट लोग से जेशन पूछता है कि वो लोग कितने दिन से इसके पास ऐसे ही मंडरा रहे हैं। ये सारे घोस्ट होते हैं, ये बताते हैं जेशन को कि ये कितने समय से इसके पास मंडरा रहे हैं। जेशन स्मिर करता है और बोलता है कि इसके पीछे नहीं बल्कि किसी और ह्यूमन के पीछे चक्कर पड़ो। जेशन कहता है क्या उसे 3 तक गिनना चाहिए? इनका एक जैसे ही बोलता है तभी सारे भूत जो कि कबूतर की तरह फूर हो जाते हैं। जिसे समझ में आ रहा था जेशन की नीयत जो कि फिसल गई है लीवो को देख के, कि जिस वे में जेशन पकड़ रहा था लीवो को, वो कोई नॉर्मल वे में पकड़ नहीं रहा था। उसका इंटेंशन साफ साफ झलक रहा था। जेशन अब कहता है कि उस समय भी जो कि सारे भूत उसके पीछे ही पड़े हुए थे। जेशन पहले से ही जानता है लीवो को। हम लोग फ्लैशबैक का टाइम देख पाते हैं। जेशन इन दोनों स्पिरिट से जो कि इसके ब्रदर होते हैं वो उससे पूछता है कि क्या आखिरकार मैटर क्या है। और ये पर्सन जिसको हमें चैप्टर 1 में भी हमने देखा था, भागते हुए जेशन के पास आता है और बोलता है कि उससे क्या गलती हो गई है कि वो इस तरीके से जा रहा है बिना बताए उसे। इनके ब्रदर जो कि इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ये पर्सन जेशन का हाथ भी पकड़ता है लेकिन जेशन उसका हाथ हटा देता है। ये पर्सन फिर लुढ़क के दूसरे पर्सन से टकरा जाता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कैंगजून है, वही पर्सन जिसका नाम ले रहा था लीवोक। पर्सन कैंगजून से माफी मांगता है। कैंगजून कहता है ये कितना ज्यादा वल्गर है। ये सुन के जेशन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। कैंगजून कहता है कि जिस तरह के क्लोथ उसने वेयर किए उससे तो वो नॉबल मैन लग रहा है, और जेशन का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। लीवो को देख पाते हैं जो कि आता है और स्टिल उसके पीछे जो कि भूत उसको पकड़े होते हैं। लीवो कैंगजून से कहता है कि सिर्फ नॉर्मल टक्कर थी और कुछ नहीं थी। जेशन लीवो की फीलिंग समझ आती है कि उसे भी जो मैन में इंटरेस्ट है, और उसका बगल वाला आदमी ऐसा सोचता है कि जो लोग मैन से फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं वो लोग वल्गर होते हैं। अब जेशन कहता है कि मैन में इंटरेस्ट रखना क्या ही बुरी बात है, और कौन ही जानता है कि सीक्रेटली कोई जो पास में इंसान हो सकता है उसका भी सीक्रेटली क्रश हो सकता है किसी पे। लीवो का क्रश था कैंगजून पे, तो ये सारी चीजें सुन के वो थोड़ा सा घबरा तो जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो किसको बोल रहा है। अभी कैंगजून कहता है कि बकवास बोलने की इस आदमी की हिम्मत कैसे हो गई। लीवो जाने लगता है और कहता है कि ये सारे छोटे छोटे मैटर्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करना सही नहीं होगा क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना है। लीवो जेशन से भी कहता है कि और तुम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका मूड कितना ज्यादा खराब है, नेक्स्ट टाइम उसे इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करने चाहिए और उसे अपने बिहेवियर पे जो कि बिल्कुल फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो आखिरकार बोल क्या रहा है। लीवो के जाते ही कैंगजून कहता है जेशन से कि अगर वो उसको अगली बार देखेगा तो वो बिल्कुल उसे नहीं छोड़ेगा। जिनको इस सब चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा रहता है जो भी कैंगजून ने कहा था, बल्कि वो बोल रहा था कि पता नहीं रात को कौन भौंक रहा है, उसका कान काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। कैंगजून कहता है कि वो काफी ज्यादा लगी है क्योंकि अगली बार वो अगर उससे मिला तो वो उसकी जुबान जरूर से काट देगा। जेशन की नीयत लीवो को देकर फिसल गई थी। चीज तब कंफर्म होती है जब वो कहता है कि एक क्राउन प्रिंस इंटरेस्टेड है मैन में। ऐसा लगता है कि लीवो कोई आसान करने वाला है जेशन पे। यहीं पे शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देख पाते हैं किंग ऑफ माउंटेन हेल एंड किंग ऑफ कोल्ड्रॉन हेल। माउंटेन हेल की किंग कहते हैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे थे। कोल्ड्रॉन किंग कहते हैं कि वो इस चीज को ज्यादा देर तक देख नहीं पाएगा। तभी कोल्ड्रॉन किंग कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता है 100 सालों के बाद उसे अच्छे से जीना सीख लेना चाहिए। यहाँ पे जेशन की बात चल रही थी, यानी पूरे हेल में उसने कोहराम मचा कर रखा था। जेशन अब अपने क्लोथ रिमूव करता है और लीवो के भी। लीवो को याद रहा होता है कि किस तरीके से उसने एक बार नाइटमेयर देखा था, एक घोस्ट जिसकी पूरी तरीके से बॉडी बंद थी और एक घोस्ट जिसकी आंखें नहीं थी, और वो किस तरीके से डर गया था और सारे घोस्ट जो कि उसे सेक्सुअल वे में टच कर रहे थे। जेशन लीवो की बॉडी को जो कि फ्रीज कर देता है क्योंकि उसके पास स्टिल कुछ पावर्स थे। लीवो को तब के समय की ये चीजें भी याद आती है जब उसने जेशन को फर्स्ट टाइम देखा था, और अब वो इस तरह में देख रहा था जब उसे वो किस कर रहा था। वो अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो सिर्फ किस तक ही नहीं रुकता है जेशन, बल्कि लीवो का हैंड लेकर अपने बॉडी पार्ट को टच करने लगता है। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2। अगर पसंद आई होगी यार तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ कर जाओ। तो 2 मांगा के रिक्वेस्ट आए थे, एक बीबी ओमेगावर्स था और एक था किलिंग स्टॉकिंग। उन मांगा का एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगा तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।